जयपुर की एक पुरानी गली में लाल कोठी नाम की हवेली थी, जिसकी दीवारों पर समय की धूल जमी थी और गलियों में सन्नाटा पसरा रहता था। कभी यह हवेली अपनी खूबसूरती और शानो शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन अब इसकी भव्यता में वीरानी घुल गई थी। साल 2014 में इस वीरान हवेली में एक बार फिर रौनक लौट आई थी, क्योंकि यहां एक भव्य शादी की तैयारियां चल रही थी। दुल्हन निधि बेहद खुश थी। उसकी आंखों में नए जीवन के सपने और उम्मीदें चमक रही थी। परिवार और मेहमानों के बीच वह सबसे ज्यादा उत्साहित थी। शादी की रात सब कुछ ठीक चल रहा था। हवेली में शहनाइयां गूंज रही थी, लेकिन फेरों के समय अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। निधि अचानक गायब हो गई। परिवार और मेहमानों ने उसे हवेली के हर कोने में ढूंढा, उसकी पुकार लगाई, लेकिन निधि का कोई सुराग नहीं मिला। हवेली की दीवारें जैसे चुप हो गई थी। सुबह होते ही हवेली के पुराने कुएं में उसकी लाश मिली। वह दुल्हन के जोड़े में थी। उसकी आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। निधि की मौत ने हवेली की खुशियों को मातम में बदल दिया। लाल कोठी की दीवारों में अब एक गहरा रहस्य और अधूरी कहानी दफन हो गई, जिसे आज भी कोई नहीं सुलझा पाया। निधि की मौत एक रहस्य बन गई। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। आत्महत्या या हत्या कोई नहीं जान पाया। निधि के कमरे की दीवार पर खून से लिखा मिला, मैं यहीं रहूंगी अपनी शादी पूरी करने। परिवार टूट गया और हवेली छोड़ दी। कुछ साल बाद एक नया परिवार वहां आया, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घर की औरतों को लगता कोई उन्हें देख रहा है। कभी शीशे में दुल्हन जैसी परछाई दिखती। रात में छत से पायल की आवाजें आती। हवेली डर और रहस्य का घर बन गई। 2020 में रिया अपने परिवार के साथ लाल कोठी में रहने आई। यह हवेली शहर के सबसे पुराने और रहस्यमयी इलाकों में थी, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। रिया भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए उसने बिना डरे वही कमरा चुना जिसमें पहले भी अजीब घटनाएं हो चुकी थी। एक रात जब हवेली में सन्नाटा था, रिया की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा एक लाल जोड़े में औरत उसके पास खड़ी है, चेहरा घूंघट में छुपा हुआ। अचानक उस परछाई ने धीरे धीरे घूंघट उठाया। चेहरा नहीं था, बस गहरा अंधेरा और खून बहती लाल आंखें दिखाई दी, जिससे रिया की रूह कांप उठी। वह दुल्हन बोली, मेरी शादी अधूरी रह गई, मुझे इंसाफ चाहिए। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। रिया डर के मारे जोर से चीख पड़ी। उसके माता पिता दौड़ते हुए कमरे में आए, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और सन्नाटा। उस रात के बाद रिया पूरी तरह बदल गई और अगली सुबह बिना कुछ बोले पूरा परिवार डर के मारे हवेली छोड़कर चला गया। आज भी लाल कोठी की दीवारों में रिया की कहानी गूंजती है और लोग कहते हैं उस रात के बाद वहां कोई चैन से नहीं रह पाया। रिया के जाने के बाद लाल कोठी वीरान हो गई। हवेली की रौनक जैसे एक झटके में गायब हो गई थी और हर कोना सन्नाटे में डूब गया। हवेली धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगी। दीवारों पर सीलन और दरारें उभर आईं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए दरवाजे बंद कर दिए, ताले जड़ दिए ताकि कोई अंदर न जा सके। लेकिन हवेली की कहानियां यहीं खत्म नहीं हुई। लोग आज भी मानते हैं कि निधि की आत्मा अपनी अधूरी शादी के इंतजार में हवेली में भटकती रहती है। उसकी बेचैनी हवेली की दीवारों में गूंजती है। कहते हैं पूर्णिमा की रात हवेली की छत पर लाल जोड़े में दुल्हन की परछाई दिखाई देती है और पायल की रहस्यमयी आवाजें हवेली के सन्नाटे को चीर देती है। गांव के लोग अब भी डरते हैं। उनका मानना है कि निधि की आत्मा किसी भी नई दुल्हन को हवेली में बसने नहीं देती और हर नई शुरुआत को रोक देती है। लाल कोठी का डर आज भी लोगों के दिलों में गहराई से बसा है। हवेली की छाया गांव पर अब भी मंडराती है। हवेली के बंद दरवाजों के पीछे एक अधूरी दुल्हन आज भी अपनी अधूरी कहानी के पूरे होने का इंतजार कर रही है।
शायद किसी दिन कोई उसकी दास्तान सुनेगा।